सोना और चांदी में निवेश करने वालों के लिए आने वाले कुछ हफ्ते बेहद अहम रहने वाले हैं, क्योंकि एक तरफ अमेरिकी फेडरल रिजर्व के फैसले ने बाजार में थोड़ी राहत दी है, तो दूसरी तरफ ब्याज दरों को लेकर अनिश्चितता अभी भी बनी हुई है। ऐसे में सवाल है कि क्या सोने और चांदी में फिर से बड़ी तेजी देखने को मिल सकती है या फिर निवेशकों को अभी थोड़ा इंतजार करना चाहिए। चलिए समझते हैं पूरा आउटलुक। दरअसल अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने हाल ही में ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया और उन्हें स्थिर रखा है। बाजार को पहले से इसकी उम्मीद थी, इसलिए फैसले के बाद सोने और चांदी में ज्यादा बड़ा उछाल नहीं आया। लेकिन इस फैसले ने एक बात साफ कर दी है कि फेड अभी भी महंगाई को लेकर पूरी तरह से संतुष्ट नहीं है। फेड के 3 अधिकारियों ने दरें बढ़ाने के पक्ष में वोट दिया, जिससे सितंबर में फिर से ब्याज दर बढ़ने की आशंका बनी हुई है। यही वजह है कि सोने और चांदी के लिए मौजूदा स्थिति थोड़ी मिलीजुली है। एक तरफ ऊंची ब्याज दरें और अमेरिकी बॉन्ड यील्ड में मजबूती सोने जैसे बिना ब्याज देने वाले एसेट पर दबाव बना सकती है। वहीं दूसरी तरफ दुनिया में जारी भू राजनीतिक तनाव, केंद्रीय बैंकों की लगातार खरीदारी और सुरक्षित निवेश की मांग सोने को सपोर्ट दे रही है। अगर घरेलू बाजार की बात करें तो एमसीएक्स पर सोना 5 अगस्त फ्यूचर फिलहाल करीब 1,41,600 रुपए प्रति 10 ग्राम के आसपास कारोबार कर रहा है। इसमें पिछले एक हफ्ते में करीब 1.5% की गिरावट देखने को मिली है। वहीं चांदी 4 सितंबर फ्यूचर करीब 2,17,500 रुपए प्रति किलो के स्तर पर है और इसमें करीब 2.7% की गिरावट आई है। अब सवाल है कि आगे सोना और चांदी किस दिशा में जा सकते हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि निवेशकों को मौजूदा स्तरों पर आक्रामक खरीदारी से बचना चाहिए। कीमतों में गिरावट आने पर धीरे धीरे खरीदारी करना बेहतर रणनीति हो सकती है। अगर ग्लोबल मार्केट की बात करें तो सोना अभी करीब $4,000 प्रति आउंस के ऊपर बना हुआ है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक अगर सोना इस स्तर को मजबूती से बनाए रखता है तो आगे $4,200 और फिर $4,300 प्रति आउंस तक जाने की संभावना बन सकती है। घरेलू बाजार में इसका मतलब है कि एमसीएक्स सोना फिर से 1,44,000 से 1,45,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर को टेस्ट कर सकता है। वहीं अगर सोने की तेजी कमजोर पड़ती है तो $4,000 का स्तर सबसे अहम सपोर्ट रहेगा। इसके नीचे जाने पर $3,950 तक दबाव देखने को मिल सकता है। अब अगर टेक्निकल चार्ट की बात करें तो सोना फिलहाल एक बड़े कंसोलिडेशन फेज में है, यानी पिछले करीब 6 हफ्तों से सोना एक सीमित दायरे में घूम रहा है और खरीदार और बिकवाल दोनों में से कोई भी निर्णायक बढ़त नहीं बना पा रहा है। टेक्निकल एनालिस्ट के मुताबिक सोने के लिए $4,312 का स्तर बेहद अहम रेजिस्टेंस है। अगर सोना इस स्तर के ऊपर टिकता है तो ये संकेत होगा कि निचला स्तर बन चुका है और आगे बड़ी तेजी की शुरुआत हो सकती है। इसके बाद सोना 4,493 से $4,533 प्रति आउंस तक जा सकता है। लेकिन अगर सोना कमजोर पड़ता है और $3,700 के नीचे चला जाता है तो फिर लंबी अवधि की तेजी पर सवाल खड़े हो सकते हैं और गिरावट और बढ़ सकती है। अगली बड़ी चाल तय करने में अमेरिका के रोजगार आंकड़े भी बहुत अहम भूमिका निभाएंगे। अगर अमेरिकी जॉब डेटा मजबूत आता है तो फेड लंबे समय तक ऊंची ब्याज दरें बनाए रख सकता है, जिससे सोने पर दबाव आ सकता है। लेकिन अगर रोजगार बाजार कमजोर दिखाई देता है तो ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद बढ़ेगी और सोने को फायदा मिल सकता है। चांदी की बात करें तो इसमें भी लंबी अवधि का आउटलुक मजबूत माना जा रहा है। इसकी वजह सिर्फ निवेश मांग नहीं बल्कि इंडस्ट्रियल डिमांड भी है। इलेक्ट्रिक व्हीकल, सोलर पैनल और इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में चांदी की खपत बढ़ रही है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक घरेलू बाजार में चांदी 2 लाख से 2,30,000 रुपए प्रति किलो के दायरे में रह सकती है। अगर तेजी आती है तो ये 2,25,000 रुपए के स्तर को दोबारा छू सकती है। हालांकि बाजार के सामने सबसे बड़ा रिस्क अभी भी अमेरिका की ब्याज दर नीति, डॉलर की चाल, बॉन्ड यील्ड और पश्चिम एशिया का तनाव है। अगर अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बढ़ता है और कच्चे तेल की कीमतें ऊपर जाती हैं तो महंगाई का डर बढ़ सकता है, जिससे फेड ज्यादा सख्त रुख अपना सकता है। कुल मिलाकर सोना और चांदी के लिए लंबी अवधि की कहानी अभी भी मजबूत दिख रही है, लेकिन शॉर्ट टर्म में उतार चढ़ाव जारी रह सकता है। इसलिए एक्सपर्ट्स की सलाह है कि निवेशक तेजी का पीछा करने के बजाय गिरावट पर धीरे धीरे खरीदारी की रणनीति अपनाएं। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में सोना $4,312 के अहम स्तर को पार करता है या फिर $4,000 के नीचे दबाव में आता है। आपकी नजर में क्या सोना फिर से नई ऊंचाई बनाएगा या अभी और करेक्शन बाकी है? हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें और बिजनेस से जुड़ी बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए बिजटॉक।